चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों को बेहतर करने के लिए और ग्रहों से पूरा लाभ लेने के लिए अक्सर हम रत्न धारण करते हैं, रत्न का फायदा उठाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत रत्न पहन लेते हैं और गलत रत्न पहनने की वजह से हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। आज ये बताने की कोशिश करेंगे कि रत्न अगर आपको नुकसान कर रहे हैं तो किस तरह से आप ये पहचानेंगे, आप ये जान पाएंगे कि रत्नों से आपको नुकसान हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि कहीं आपके रत्न आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। गलत रत्न पहनने से किस तरह के नुकसान होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। रत्न आपकी किस्मत निश्चित रूप से बदल सकते हैं, लेकिन ये आपकी किस्मत को बुरा भी कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। और अलग अलग रत्नों का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो हो सकता है जो रत्न आपने पहना हो वो रत्न आपको नुकसान कर रहा हो, वो रत्न आपको दिक्कत कर रहा हो और ये बात आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आज हम ये जानेंगे कि गलत रत्न पहनने से किस तरीके का नुकसान होता है, किस तरीके की समस्या रहती है। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में जान लेते हैं 5 मार्च का पंचांग। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी, इसके उपरांत एकादशी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा, इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। रत्न आपके जीवन को या मेरे जीवन को, हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, ये समझेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति पूजा कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए पूजा करता है तो क्या इससे लाभ मिलता है या केवल साइकोलॉजिकल फायदा होता है, वास्तव में कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं मिलता। इस जिज्ञासा का समाधान आपके लिए करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर असर डालते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके जीवन में रंग तरंग का सर्वाधिक महत्व है। ये सृष्टि 2 चीजों से चल रही है, एक चल रही है रंगों से और दूसरी चल रही है तरंगों से। आप जो शब्द बोलते हैं, जो बात करते हैं, जो भावनाएं रखते हैं, इसके पीछे भी तरंग होती है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग और तरंग का सर्वाधिक महत्व है, और रत्न भी इन्हीं रंगों के माध्यम से, इन्हीं तरंगों के माध्यम से असर या प्रभाव डालते हैं। शरीर में जो ग्रह विद्यमान होते हैं वो आकाश के ग्रहों से जुड़े होते हैं। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, ऐसा सूत्र हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शरीर में जो ग्रह विद्यमान हैं वो आकाश में भी दरअसल होते हैं। शनि अगर आकाश में है तो शरीर में भी है, मंगल अगर आकाश में है तो शरीर में भी है। यानी शरीर में जो विद्यमान ग्रह हैं वो आकाश के ग्रहों से जुड़े हुए हैं। जब आकाश के ग्रहों का संबंध शरीर से टूट जाता है, शरीर के ग्रहों से टूट जाता है या शरीर के ग्रहों से कमजोर हो जाता है, तब जिंदगी में समस्या आनी शुरू होती है। जो तमाम तरह की बीमारियां आ जाती हैं जिंदगी में, या तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं जिंदगी में, वो इसलिए आती हैं क्योंकि आकाश के ग्रहों का शरीर के ग्रहों के साथ कनेक्शन कमजोर हो जाता है या टूट जाता है।
रत्नों का प्रयोग करके आप इसी संबंध को बेहतर कर देते हैं। रत्न जो है वो स्टेबलाइजर है। आपने उसको बीच में डाल दिया तो आकाश के बीच में और आपके बीच में रत्न आ गए। रत्न उस ट्यूनिंग को सेट करते हैं, उसको ट्यून कर देते हैं स्टेबलाइजर की तरह से। नतीजा होता है कि जो आकाश की किरणें हैं वो शरीर के ग्रहों तक ठीक तरीके से पहुंचने लगती हैं और रत्न आपको फायदा पहुंचाने लगते हैं। लेकिन अगर रत्न नुकसान करे तो समस्या शुरू हो जाती है। आपने उल्टा रत्न पहन लिया, गलत रत्न पहन लिया तो तरंगे खराब होंगी और समस्याएं शुरू हो जाएंगी। आप रत्न पहनिए, अगर आपको नुकसान करेगा ना तो आपका जो मन है वो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। मेंटली आपको तुरंत अनईजीनेस फील होगा, मेंटली आपको ठीक फील नहीं होगा। तो रत्नों का जो प्रभाव है वो पहले मन पर फिर शरीर पर होता है। और आप देखिए कि रत्नों का जो लाभ है, जो फायदा है, वो होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन रत्नों का जो नुकसान है वो तुरंत हो जाता है। अगर आप रत्न पहनते हैं तो इसके नुकसान तुरंत हो जाने की संभावना बन जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं माणिक्य की। माणिक्य जो है वो सूर्य का रत्न है, सन का स्टोन है। माणिक्य की खासियत क्या है और माणिक्य अगर नुकसान करे तो कैसे समझेंगे कि माणिक्य हमें नुकसान कर रहा है। माणिक्य, जिसको इंग्लिश में रूबी कहते हैं, ये बेसिकली सूर्य का रत्न माना जाता है। सूर्य से संबंध रखता है और सूर्य को बेहतर लेने के लिए, सूर्य से लाभ लेने के लिए माणिक्य नामक रत्न को पहना जाता है, ताकि सूर्य की जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जा सके। लेकिन कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को माणिक्य बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर आपने माणिक्य पहना तो आप कैसे जानेंगे कि नुकसान कर रहा है? माणिक्य पहनने पे जरा भी नुकसान करे तो सर दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, आंखें और सर भारी हो जाते हैं। अगर आप माणिक्य पहनेंगे और आपको नुकसान करेगा माणिक्य तो सर दर्द होगा, हड्डी में दर्द होगा, आंखें और सर आपके भारी होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो रत्न है वो है मोती। और आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि मोती कोई भी पहन सकता है, जरा सी बात होगी हर आदमी मोती पहनने को तैयार है। ऐसा है नहीं। देखिए, मोती जो है वो चंद्रमा का रत्न है। मन के लिए और कोल्ड कफ की समस्याओं के लिए ये बड़ा अच्छा काम करता है, मन को बड़ा इंप्रूव करता है, मन को हैप्पीनेस में ले जाता है। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न, वृष, मिथुन, कन्या और मकर लग्न में अगर मोती पहन ली जाए तो इसके परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। और मोती अगर नुकसान करेगा तो कैसे जानेंगे? मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, मेंटली दिक्कत होती है और कभी कभी या तो बीपी एकदम लो हो जाती है या बीपी एकदम हाई हो जाती है अगर मोती नुकसान करना शुरू कर दे तो। मूंगे की बात करते हैं, कोरल की। मंगल का रत्न है मूंगा बेसिकली। और ज्योतिष में लाल और नारंगी, इन दो रंग के मूंगे का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न वालों को मूंगा छूना भी खतरनाक है। तुला लग्न में काफी विशेष स्थितियों में एक बार विचार तो कर सकते हैं, लेकिन मिथुन और कन्या लग्न में मूंगा का विचार कभी नहीं कर सकते। जो लोग स्वभावतः क्रोधी हों उन्हें मूंगा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मूंगा एग्रेशन कभी कभी बढ़ा देता है, वायलेंस पैदा करता है, हिंसा पैदा करता है। इसलिए जो लोग स्वभाव से क्रोधी हैं उन्हें लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अब आपने मूंगा पहन लिया तो आप कैसे जानेंगे आपको नुकसान कर रहा है? मूंगा अगर नुकसान करे तो बार बार चोट लगने लगती है, बार बार आदमी के साथ दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, रक्त की यानी ब्लड की समस्या हो जाती है। और मूंगा नुकसान करे तो आदमी बेवजह क्रोध में चीखने चिल्लाने लगता है, बेवजह लोगों से झगड़ा करने लगता है। इसकी पॉसिबिलिटी भी जरूर बन जाती है। अगर पन्ने की बात करें तो पन्ना दिमाग और मन को मजबूत कर देता है, दिमाग और मन को बहुत अच्छा बना देता है। लेकिन मेष लग्न में
कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में अगर पन्ना पहना जाए तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न में पन्ना नहीं पहनना चाहिए। आप कैसे जानेंगे कि पन्ना नुकसान कर रहा है? पन्ना धारण करने से अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, त्वचा में समस्या दिखाई दे रही है, तो इसे निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पन्ना नुकसान कर रहा है। और अगर पन्ना नुकसान करे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आदमी गलत निर्णय लेता है, उसका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, वो अंट शंट बातें बोल करके झगड़ा कर लेता है। इसलिए पन्ना अगर नुकसान करेगा तो आपको त्वचा की समस्या होगी या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पीले पुखराज की बात करें, येलो सैफायर की, ये बृहस्पति का रत्न है। किस काम में आता है? ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है, वाणी और धर्म में, ज्ञान के मामले में वृद्धि करता है। खास तौर से जो लोग जीवन में ज्ञानी होना चाहते हैं और जिन्हें अपने बृहस्पति से पूरा फायदा लेना है, उन्हें पीला पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन वृष लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न में अगर आप पीला पुखराज पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक होगा, बहुत खतरनाक होगा। जिन लोगों को पेट की या लिवर की समस्या होती हो, आपके लिवर में अगर प्रॉब्लम है, आपके पेट में अगर प्रॉब्लम है, तो आपको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की प्रवृत्ति मोटापे की हो, जिनका मोटापा बहुत तेजी से, बहुत जल्दी बढ़ता हो, ऐसे लोगों को भी पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पीला पुखराज कभी कभी मोटापा बढ़ाता है, पेट को और लिवर को कमजोर करता है। अगर आपको पीला पुखराज नुकसान करेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र अपसेट हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। बात करते हैं हीरे की, यानी कि डायमंड की। शुक्र का रत्न है हीरा, सबसे महंगा, सबसे सुंदर। हीरा जो है ये प्रेम का, सौंदर्य का, चमक का और संपन्नता का रत्न है। प्रेम देता है जीवन में, सौंदर्य बढ़ाता है जीवन में, चमक पैदा करता है, प्रॉस्पेरिटी भी ले आता है। अगर हीरा जरा भी नुकसान करे तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल पैदा हो जाती है। हीरा प्रेम के जीवन को, वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा भी कर सकता है अगर फायदा हो, और अगर ये नुकसान करे तो आपके प्रेम का मामला, आपके वैवाहिक जीवन का मामला भयंकर तरीके से खराब हो सकता है। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में हीरा ज्यादातर शुभ होता है। और मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न में हीरा काफी खतरनाक होता है। इन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हीरा पहनने से किसी तरह की बाधा पैदा ना हो जाए। जिनका मन चंचल ज्यादा रहता हो या जिनका मन महिलाओं में लगता हो, और अगर महिला हैं तो पुरुषों में लगता हो, ऐसे लोगों को, जिनका अपोजिट सेक्स में ज्यादा झुकाव हो, ऐसे लोगों को हीरा धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि हीरा पहनने से ये जो टेंडेंसी है, ये जो तरीका है, जो प्रकृति है, ये निश्चित रूप से बढ़ जाती है। अगर आप चाहें तो हीरे की जगह सफेद अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर सफेद अमेरिकन डायमंड पहनना चाहते हैं या हीरा पहनना चाहते हैं तो पहले अपनी कुंडली की जांच करवाएं कि आपकी कुंडली की दिशा और दशा क्या है, और जब आपकी कुंडली की दिशा और दशा ठीक हो तभी हीरा पहनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं ब्लू सैफायर की, यानी कि नीलम की। शनि का रत्न है नीलम, और सबसे ज्यादा रहस्यमयी, और इस रत्न के साथ इतनी कहानियां हैं कि सबसे ज्यादा डरावना रत्न भी है। नीलम को बिना जांच के नहीं पहनना चाहिए।
अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं तो पहले उसको शनिवार को अपनी दाहिनी भुजा में बांध करके देखिए 24 घंटे, या रात में सो करके देखिए। अगर चीज़ें ठीक हैं तो आप नीलम पहनिए, चीज़ें ठीक नहीं हैं तो नीलम बदलकर दूसरा नीलम जांचिए और तब पहनिए। अगर नीलम जरा भी नुकसान कर जाए आपको तो जीवन का संकट आ सकता है। इसीलिए नीलम पहनने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें, अच्छी तरह इसको टेस्ट कर लें, उसके बाद ही नीलम पहनना आपके लिए बेहतर होगा। नीलम को जब भी आप पहने कुंडली के गंभीर अध्ययन के बाद ही पहने, कुंडली का गंभीर अध्ययन कराने के बाद ही नीलम पहनना अच्छा होगा। सिंह लग्न में जो सूर्य का लग्न है उसमें भूल कर भी नीलम नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सिंह लग्न के साथ शनि का 36 का आंकड़ा है, और अगर आप नीलम पहनेंगे तो जीवन तक पे संकट आपके निश्चित रूप से आ सकता है। बात करते हैं राहु के रत्न की, जिसका नाम है हैसोनाइट और हिंदी में कहते हैं गोमेद। क्या खास बात है इसकी? ये राहु का रत्न है और सामान्य दशाओं में एक आम आदमी को गोमेद यानी कि राहु का रत्न नहीं पहनना चाहिए। अगर आपका व्यवसाय या आपका स्वभाव इसके अनुकूल हो तभी आप इसको पहनिए। जैसे आप राजनीति में हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो ऐसी दशा में गोमेद पहनने से आपको फायदा हो सकता है। अगर गोमेद आपको नुकसान करे, एक तो बहुत सोच समझ के पहनिए, लेकिन जब भी पहनिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर गोमेद आपको नुकसान करता है तो स्वास्थ्य और जीवन में उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। खास तौर से जिंदगी में एकदम से आप अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। इसलिए गोमेद पहनने के पहले इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। नवरत्नों में अंतिम रत्न है लहसुनिया। कैट्स आई कहते हैं, बिल्ली की आंख की तरह दिखाई देता है, और बेसिकली ये केतु का रत्न है। अगर कुंडली में केतु अनुकूल हो तभी आप लहसुनिया पहन सकते हैं। अगर केतु अच्छा ना हो और आपने लहसुनिया पहन लिया तो आपको स्किन की प्रॉब्लम या स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इसलिए सोच समझकर ही केतु का रत्न पहनिएगा। केतु का रत्न 90% मामले में लोगों को सूट नहीं करता लहसुनिया। इसलिए अगर आप लहसुनिया पहनने जा रहे हैं तो पहले एक नहीं 20 बार विचार करिएगा और फिर लहसुनिया पहनने की कोशिश करिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और आपकी जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा क्या है? आज की जिज्ञासा यह है कि क्या किसी व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति पूजा कर सकता है, और अगर किसी व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति पूजा करता है तो क्या ऐसा करने से पूजा का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई रत्न आपको नुकसान करता है तो उसके लक्षणों को कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको पथरी हो गई हो तो जरा सी हल्दी ले लें और पुराना गुड़ ले लें, थोड़ा सा, आधी चम्मच पिसी हुई हल्दी, शुद्ध हल्दी, और 1 चम्मच मान के चलिए पुराना गुड़। इसको छाछ में मिला करके आप नियमित रूप से अगर पिएं तो आपको पथरी की समस्या से जल्दी छुटकारा मिल पाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, मानसिक चिंता कम होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन गए हैं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा,
नौकरी में थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, करियर के निर्णय सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, नौकरी में आपको लाभ होगा। नया कारोबार आपका शुरू होगा। दाम्पत्य जीवन में आपके सुधार होने की संभावना इस समय दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन लाभ के योग बनते हैं। मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, लेकिन कहना आपको यह है कि करियर में इस समय लापरवाही मत कीजिएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा आपका तकरीबन 80%। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध आपके शुरू होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%, यानी कि 75%। वृश्चिक राशि, धन हानि से बचाव करें। संपत्ति के मामलों में थोड़ी दिक्कतें इस समय दिख रही हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। करियर में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपका बसंती और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, सेहत का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, करियर के मामलों में समस्या हो सकती है। धन के नुकसान से आप बचाव करें। संपत्ति के मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सन्नी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सन्नी बताइए। राम राम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। पंडित जी, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी की खुशी मिल रही है आपसे बात करके। पंडित बहुत बहुत धन्यवाद। सनी बताइए, मुश्किल क्या है? पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 2001। समय मेरा 6:34 PM शाम के 6:34। कहाँ पे? सर, मेरा बल्लभगढ़ फरीदाबाद में हुआ। पंडित जी पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी, मुझे पूछना था, मैंने अभी 12वीं पास करी है। अब मैं SSC की जैसे कोचिंग ले रहा हूँ। मैं पंडित जी ये पूछना चाहता हूँ, अभी मैं पहले कॉल सेंटर में जॉब कर लूँ और जॉब के आने के बाद अपनी SSC की अगर मेरी शिक्षा होती साइड बाय साइड मेरी चलती रहे। पंडित जी मुझे पूछना है, SSC की जो शिक्षा भी हो जाए और मेरी कॉल सेंटर में जॉब भी मेरी साइड बाय साइड चलती रहे, क्या ये उपयोग है? वृष लग्न है आपका, राशि आपकी कुंभ बनती है। महादशा आपकी शनि की चल रही है इस समय और अंतरदशा आपकी शुक्र की है। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, खासतौर से कॉल सेंटर में अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और नौकरी के साथ पैरेलल साथ में आप SSC की तैयारी करें। SSC के क्षेत्र में नौकरी लगने के, क्लरिकल जॉब मिलने के योग आपकी कुंडली में जरूर दिखाई देते हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप तैयारी भी करें और साथ में चाहें तो अगर आप नौकरी कॉल सेंटर में करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कुंडली में कंसंट्रेशन वाला पार्ट थोड़ा कमज़ोर है, उसके लिए एक पन्ना बनवा करके अगर आप पहन लें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक पन्ना पहने, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आकाश पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से,
उनसे बात करते हैं। आकाश, बताइए। हाँ पंडित जी, प्रणाम। नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मुझे अपने नौकरी के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए। 28 अक्टूबर 1999। समय बताइए। सुबह 4:47 पर। और कहाँ जन्म हुआ है? कोलकाता। क्या जानना चाहते हैं आकाश? मेरी नौकरी कब तक लगेगी और मैं बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा, और शादी कब तक होगी? आकाश, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कन्या लग्न की कुंडली है, राशि आपकी वृषभ है। ये कुंडली बेसिकली नौकरी वाली है, और अगर कोशिश की जाए तो 2022 के आसपास आपकी कुंडली में नौकरी लगने की संभावना दिखाई दे रही है। अप्रैल 2022 के बाद आपकी कुंडली में नौकरी लगने के योग बने हुए हैं। कुल मिला के अभी आपकी उम्र 20 साल हुई है, थोड़ा वेट करिए, 26 साल पूरा होने के बाद ही शादी होगी आपकी। नौकरी तो आप पहले पा जाएंगे, लेकिन शादी आपकी तब होगी जब 26 वर्ष आपके पूरे हो जाएंगे। देखिए, मंगल चतुर्थ भाव में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अनावश्यक वाद विवाद से, झगड़े लड़ाई से बचिए, और जब भी विवाह का निर्णय लीजिए सोच समझ कर लेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। इस समय एक ओपल बनवा के आप पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 5 मार्च को। जिन लोगों का जन्मदिन 5 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आपके करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। जीवन में आपके नया कार्य इस समय शुरू होगा। इस समय संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी आपके लिए दिख रही है। इस वर्ष में प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में आपके दिक्कतें दिखती हैं। कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी होने की संभावना बनती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और क्या है उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति पूजा कर सकता है? आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति पूजा करे तो क्या ऐसी पूजा करने से फायदा होता है क्या? देखिए, आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पूजा या प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिसके लिए पूजा या प्रार्थना की जाएगी उसके लिए भावना भी होनी चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए। यानी पूरी भावना से, पूरे इमोशन से, पूरे हृदय से प्रार्थना करें, पूरे हृदय से, पूरी इच्छा से पूजा करें, तब जाकर इसके प्रभाव मिलेंगे। आप केवल कोरम पूरा करेंगे, ऐसे ही पूजा करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। जो आपकी विवाह संबंधी बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, ये समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।